हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी गैलेक्सी में। आज के इस वीडियो में हम इंडोनेशियन हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये कहानी है एक प्रॉमिस की, जो एक लड़का लड़की एक दूसरे से करते हैं कि वो जब भी जरूरत पड़ेगी एक दूसरे के लिए दूसरी दुनिया में जाके भी एक दूसरे की मदद करेंगे या उनके साथ रहेंगे। लेकिन तभी उन दोनों में से एक मर जाता है और वो भूत बन के अपनी प्रॉमिस की याद दिलाता है। ये 2024 की हॉरर मूवी है जिसे IMDb पर 4.9 की रेटिंग मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है डिंडा और रेहान नाम के लड़के से। ये दोनों अच्छे दोस्त होने के साथ साथ रिलेटिव भी थे। डिंडा रेहान की कोई दूर की कजिन लगती थी। वो दोनों एक बंद पड़ी फैक्ट्री में जाते हैं। रेहान के पास बचपन से ही भूतों को देखने की शक्तियाँ थी और डिंडा को भी भूत देखने थे। तो वो दोनों एक बंद पड़ी फैक्ट्री में आए थे। रेहान को वहाँ एक बच्ची का भूत दिखता है। वो डिंडा को बताता है कि फोकस करके अपने लेफ्ट साइड में देखो, पर कोशिश करने के बाद भी डिंडा वो भूत नहीं देख पाती। तो वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, पर उससे पहले ही एक रेड शैतान उनके सामने आता है और उस शैतान को डिंडा भी देख सकती थी। वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। रेहान कहता है कि पीछे मुड़ के मत देखो, पर डिंडा भागते हुए गिर जाती है और रेहान का नाम चिल्लाती है। और कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ रेहान वो सपना देख के नींद से जाग जाता है। रेहान अब बड़ा हो चुका था और उसकी शादी शेरन नाम की एक लड़की से हो चुकी थी। उन दोनों में बहुत प्यार था। वो उसे हर रोज ऑफिस ड्रॉप करके खुद बाद में ऑफिस चला जाता था। एक दिन ऑफिस पहुंचते ही शेरन को उल्टियाँ होने लगती है। उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये बात कॉल करके रेहान को बताती है। दोनों बहुत ही हैप्पी थे। रात को दोनों ऑफिस से एक साथ घर लौट रहे थे। तभी रेहान को कोई काला साया उसके गाड़ी के सामने से गुजरता हुआ दिखता है। उसे ये भूत दिखना बंद हो गया था और अब अचानक से भूत के दिखने पर वो थोड़ा परेशान और घबराता है। उसे घर की खिड़की के बाहर भी कुछ हलचल महसूस होती है, पर वो शेरन को कुछ नहीं बताता और न ही शेरन को उसकी शक्तियों के बारे में कुछ पता था। रात को जब वो पानी पीने नीचे आता है तो रूम की लाइट्स अपने आप ब्लिंक होने लगती है। तो रेहान वो बल्ब चेंज करने लगता है, पर अचानक से उसे झटका लगता है और वो नीचे गिर जाता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसी भूत की वजह से हो रहा है। सुबह वो शेरन को ऑफिस ड्रॉप करके घर आता है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर घर में कौन मौजूद है। उसे घर में एक बूढ़ी औरत का भूत दिखता है। वो बूढ़ी औरत उसके घर में बहुत साल पहले काम करती थी। उसने रेहान की माँ से कुछ कर्ज लिया था जो वो चुका नहीं पाई। उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। वो कहती है कि तुम अपनी माँ को बताओ मेरे बारे में, अगर वो मुझे माफ करे तो मुझे शांति मिलेगी। तो रेहान कहता है कि ठीक है, मैं अपने माँ को इस बारे में बताऊंगा। वो उससे पूछता है क्या तुम इससे पहले भी हमारे घर में आई थी? तो वो बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। यानी रेहान सोचता है कि कोई दूसरा भूत भी घर में मौजूद होगा। तभी घर में उनकी वेडिंग फोटो गिर के टूट जाती है और घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ बाहर कोई नहीं था। फिर से एक बार दस्तक होती है। इस बार दरवाजे पर डिलीवरी बॉय था जो एक डिलीवरी लेके आया था। शेरन जब घर लौटे तो उसे सरप्राइज देने के लिए रेहान ने बेबी स्ट्रोलर लाया था। ये प्यारा सा सरप्राइज देख के शेरन बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो किचन में काम कर रही होती है तो स्ट्रोलर अपने आप ही सरकते हुए शेरन के सामने आता है। वो पहले तो ज्यादा ध्यान नहीं देती, पर वो अपने आप चलते हुए उसके बहुत ही नजदीक आता है। वो उसके पास जाती है चेक करने के लिए। तभी नीचे से कोई उसका पैर खींच के उसे गिराता है। उसकी आवाज सुन के रेहान भी नीचे आता है। दूसरे दिन वो अपनी सहेली को पिछली रात वाले हादसे के बारे में बताती है। तो वो कहती है कि जरूर तुम्हारे घर में कोई भूत होगा। मेरे एक अंकल है जो भूतों को देख सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। शेरन घर जाके रेहान को बताती है कि वो अपनी सहेली के अंकल से मदद ले रही है। रेहान मना करता है, कहता है कि इन सब घटनाओं को इग्नोर करो। अगर तुम इस पे ध्यान दोगी तो वो भूत तुम्हें और परेशान करेंगे। तो शेरन गुस्सा हो जाती है। नहाते समय रेहान हमेशा शेरन के पीठ पर साबुन लगाता। रात को भी वो रेहान को आवाज देती है, पर वो फोन पर बात करते हुए बाहर जाता है। तब हम वही काला हाथ देखते हैं जो शेरन की पीठ पर साबुन मलता है। बाद में वो रेहान को बाथरूम में आते हुए देख के डर जाती है, क्योंकि वो कंफ्यूज होती है अगर रेहान अभी आया तो उसके पीठ पर साबुन किसने मला था। दूसरे दिन वो अपनी सहेली से बात करके अंकल को बुलाने को कहती है।
और दोपहर को खुद ही उनके घर चली जाती है। उस अंकल का नाम था कैसमन। वो उन्हें घर बुलाती है। शाम को कैसमन उनके घर आता है। वो अपने साथ एक झाड़ू लाया था। उसकी स्टिक घर के बाहर लगाता है कि कोई बुरी आत्मा घर से दूर रहे। वो सहेली को कहती है क्या ब्रूम स्टिक से काम बनेगा? वो कहती है कि मैंने नेट पे पढ़ा था, उससे आत्माएं दूर रहती है। कैसमन ऊपर कमरे में भी ब्रूम स्टिक लगाता है। फ्रिज के रिफ्लेक्शन में वो अपने पीछे कोई काला साया चलते हुए देखता है। फिर पिछले दरवाजे से वो साया भाग जाता है। वो कहता है कि ये फैमिली अच्छी है, तुम बुरी आत्मा इनसे दूर रहो। रात को शेरन कैसमन को फोन करने की कोशिश करती है तो कैसमन उसे मैसेज करता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारे घर को प्रोटेक्ट करूंगा। वो आत्मा अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी। गाड़ी से जाते वक्त रास्ते में कोई औरत उसके गाड़ी से टकराती है। वो उतर के देखता है तो वो औरत गायब हो चुकी थी। वो समझ जाता है कि ये कोई बुरी आत्मा है। वो गाड़ी से बाहर निकल के उसे सामने आने को कहता है, पर बाद में वो वहाँ से जाने लगता है। तभी हम एक लड़की का भूत उसकी गाड़ी के बैक सीट पे देखते हैं, जो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाती है और कैसमन की वहीं पर मौत हो जाती है। उसी रात रेहान के घर पे हम देखते हैं कि शेरन कोई आवाज सुन के जागती है और रेहान को भी उठाती है। वो स्ट्रोलर अपने आप रूम से बाहर आया था। तभी बातों बातों में रेहान को पता चलता है कि उसने कैसमन को बुलाया था, जिस वजह से रेहान नाराज होता है क्योंकि उसके मना करने पर भी शेरन ने किसी दूसरे आदमी को इन सब के बीच इन्वॉल्व किया था। शेरन ने रेहान की माँ से बात की थी तो उसे पता चला था कि उसे बचपन में कोई नाइटमेयर नहीं आते थे। नींद में बात करना और डरावने सपने से जागना, ये सब उसके साथ शादी के बाद से शुरू हुआ था और रेहान भी अपने सपनों के बारे में उसे कुछ नहीं बताता। तो शेरन इन सब हादसों से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी और उसे रेहान के नाइटमेयर के बारे में भी जानना था। उसे लगता था कि घर में होने वाले हादसे और रेहान के नाइटमेयर का जरूर कुछ न कुछ कनेक्शन है। उन दोनों के बीच झगड़ा होकर तनाव होता है। तब रेहान उसे बताता है कि बचपन में मेरे पास भूतों को देखने की शक्तियाँ थी। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। हम इन होने वाले हादसों को इग्नोर करके ही नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। शेरन को ऑफिस जाके उसकी सहेली से पता चलता है कि पिछली रात अंकल कैसमन की मौत हो गई। तब वो तीनों उनके घर जाते हैं। वहाँ रेहान को उसी लड़की का भूत दिखता है। वो उसे बड़े गौर से देख रहा था। घर लौटने पर शेरन उसे पूछती है, तुम्हें वहाँ किसका भूत दिखा? पर वो कहता है कि उसका फेस क्लियर नहीं था और वो बात टाल देता है जैसे कि वो कुछ छुपा रहा हो। इस वजह से उन दोनों में फिर से झगड़ा होता है। रेहान कहता है कि तुम्हें कैसमन को इस सब में नहीं लाना चाहिए था, उसके मौत के जिम्मेदार हम हैं। इस बात से गुस्सा होकर शेरन अपने माँ के घर जाने लगती है तो रेहान उसे कहता है कि तुम कहीं भी जाओ, वो भूत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हें वहाँ आके भी डराएगी। तो शेरन रुक जाती है ये सोच के कि कहीं वो भूत उसके घर वालों को भी कुछ न कर दे। रात को सोते वक्त रेहान की नींद खुलती है। उसे कोई आवाज दे रहा था। वो नीचे जाके देखता है। छोटी डिंडा उसे दिखाई देती है और वो उसके पीछे भागते हुए गैराज में चला जाता है। तब गैराज का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वो वही फंस जाता है। यहाँ शेरन उठ के उसे ढूंढती है, उसे कॉल भी करती है, पर वो फोन घर में ही छोड़ गया था। वो भूत शेरन को हॉन्ट करने लगता है और सीढ़ी से नीचे धक्का देता है, जिस वजह से उसका मिसकैरेज होता है। रेहान डिंडा के घर जाता है जहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों फिर से भूत को ढूंढ रहे थे। वो डिंडा की माँ से मिलके पूछता है डिंडा के साथ क्या हुआ था, क्योंकि रेहान ने रात को डिंडा के भूत को देख लिया था। वो डिंडा ही थी जो उसे और शेरन को परेशान कर रही थी। यहाँ हॉस्पिटल में शेरन की सहेली उसके साथ थी। वो उसका मूड ठीक करने के लिए उसे कहती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भूत सिर्फ डरपोक लोगों को ही डराते हैं। वहाँ पर हाउस कीपिंग वाली एक औरत थी जिसके ऊपर डिंडा कंट्रोल करती है। वो औरत शेरन और उसकी सहेली पर हमला करती है। शेरन की सहेली को चाकू लगता है और वो वही गिर के बेहोश होती है। पर शेरन वहाँ से भाग के लिफ्ट के पास आती है तो डिंडा का भूत आके उसे मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ रेहान आता है और डिंडा का भूत वहाँ से गायब हो जाता है। तब शेरन रेहान को कहती है क्या वो तुम्हारी एक्स थी? और तब वो बैक स्टोरी बताता है। जब हम छोटे थे यानी डिंडा और मैं तब बहुत क्लोज थे क्योंकि हमारा इंटरेस्ट एक ही चीज में था। तब हम स्टार्ट वाला फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ डिंडा को भी शैतान दिखा था। वहाँ से घर जाने के बाद डिंडा बताती है कि वो शैतान मुझे फॉलो करता है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं मरे हुए लोगों की दुनिया में हूँ। मैं अपनी डैडी से भी मिली। डिंडा रेहान से कहती है कि अगर मैं फिर से उस दुनिया में गई और वहाँ खो गई तो क्या तुम मेरे साथ आओगे? तब बिना सोचे रेहान हाँ कहता है और दोनों तब उस समय का एक फोटो खींचते हैं। उसके बाद डिंडा स्कूली पढ़ाई के लिए वहाँ
से चली जाती है और फिर उनकी मुलाकात हाई स्कूल में होती है। पर अब रेहान उन पुरानी बातों को भूल चुका था। उसके पूछने पर वो घोस्ट देखने के लिए भी मना करता है। एक दिन स्कूल में रेहान अपनी गर्लफ्रेंड नीता को घर छोड़ने जाने वाला था, तभी डिंडा वहाँ आके जबरदस्ती उसके साथ चलने की जिद करती है, जिस वजह से नीता को दूसरा लड़का घर ड्रॉप करने जाता है। रेहान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो अब रेहान के लाइफ में इंटरफेयर कर रही थी। घर जाते वक्त रेहान कहता है कि अब हम पहले जैसे दोस्त नहीं हैं, तुम्हें समझना चाहिए। वो उस पे गुस्सा होता है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी नीता उस लड़के के साथ गाड़ी से गुजर रही थी। डिंडा बीच रास्ते में खड़ी थी। उसे बचाते हुए उस लड़के की गाड़ी एक ट्रक से टकराती है और हादसे में नीता और उस लड़के की मौत हो जाती है। लेकिन डिंडा को उनके एक्सीडेंट या मौत पर जरा भी अफसोस नहीं था क्योंकि ना तो वो बीच रास्ते से हटी थी और ना ही वो रेहान के साथ उनके घर वालों से मिलने गई थी। बाद में डिंडा को कोई ब्लैक मैजिक सिखाने वाला इंसान मिला, जिससे वो भूतों के संपर्क में आने लगी। वो अब अपने घर वालों से भी दूर रहने लगी थी। उसकी माँ से बात करने पर रेहान को पता चला था कि उसकी शादी की बात सुनकर डिंडा काफी निराश और गुस्सा हुई थी। उसकी माँ उसे घर में लॉक करती है कि वो शादी के दिन कोई हंगामा ना करे, तो डिंडा अपनी पूरी शैतानी ताकत से दरवाजा तोड़ देती है और माँ को भी धक्का देके गिराती है। उसी शाम डिंडा ने खुद को मार लिया था, उसी फैक्ट्री में जहाँ उन्हें शैतान दिखा था। उसके हाथ में एक फोटो था, रेहान और उसका। तब उन्होंने एक दूसरे से ब्लड प्रॉमिस किया था कि उनमें से कोई एक पहले मर जाए तो जो जिंदा है वो उस मरे हुए का साथ देगा और मरा हुआ भी उसे प्रोटेक्ट करेगा। रेहान के पास पहले से शक्तियाँ थी मरे हुए को देखने की। ब्लैक मैजिक से डिंडा ने भी वो शक्तियाँ सीख ली थी। अगर रेहान को उससे पहले कुछ हो जाए तो वो उसे देख सके, लेकिन रेहान की शादी से उसका दिल टूटा था, इसीलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। रेहान ने अब फैसला किया था कि वो डिंडा को उसकी दुनिया में जाके मिलेगा और उससे बात करेगा। वो दोनों डिंडा के घर जाते हैं। वो वहाँ शैरन को रेस्ट करने छोड़ता है और खुद वहाँ जाता है जहाँ डिंडा मरी थी। वहाँ उसे डिंडा मिलती है जो उसे मारती है और उसकी आत्मा शरीर छोड़ देती है। यहाँ शैरन उसे कॉल लगाती है, उसके लिए परेशान होती है। सामने होकर भी शैरन उसे देख नहीं पाती क्योंकि वो अब मरे हुए लोगों की दुनिया में था। डिंडा रेहान से मिलके बहुत खुश थी, पर रेहान सिर्फ अपना एक प्रॉमिस पूरा करने के लिए उससे मिलने आया था और अब वो वापस अपने वाइफ के पास जाना चाहता था। पर डिंडा चाहती थी कि रेहान उसके साथ रहे क्योंकि वो उसके लिए मरी थी। जीते जी ना सही मर के उसके साथ रहूंगी, ये सोच के उसने अपनी जान ली थी। शैरन वहाँ जाती है जहाँ रेहान की बॉडी पड़ी थी, जिसमें थोड़ी जान बाकी थी। उसे अस्पताल लेके जाते हैं। रेहान डिंडा को समझाता है कि उसे डिंडा से प्यार नहीं है। तुम अगर मुझसे सच्चा प्यार करती हो तो मुझे अपनी लाइफ हैप्पीली जीने दो। ये बात सुनकर डिंडा रोने लगती है और रोने के बाद वो मान जाती है। वो कहती है कि तुम चले जाओ, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ का रेड शैतान डिंडा पे काबू पाके रेहान को मारने लगता है, जिस वजह से उसे यहाँ अस्पताल में तकलीफ होने लगती है और डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। बचपन में ये शैतान डिंडा के बॉडी में घुसना चाहता था, उसी की वजह से डिंडा सारे गलत काम कर रही थी। तब रेहान ने अपने प्यार की शक्ति से उसे बचा लिया था और आज भी फिर से एक बार डिंडा को होश में लाता है। अब की बार भी अपने पूरे दिल से वो उसका नाम पुकारता है। ये पुकार थी एक दोस्त की जो उसे मरने के बाद भी प्रोटेक्ट करने आया था दूसरी दुनिया में और अपना प्रॉमिस निभाने। उसके पुकारने पर डिंडा होश में आती है और शैतान का काबू उस पर से छूट जाता है। इसके बाद डिंडा रेहान का शुक्रिया अदा करती है और रेहान अपनी बॉडी में वापस आता है, अपनी लाइफ और अपनी वाइफ के पास। और ये मूवी यहाँ हैप्पीली खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।